चलो प्यारे बच्चों, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था लाइट की हिस्ट्री, और लाइट की हिस्ट्री पे हमने 2 लेक्चर बनाया हुआ है। दोनों बेहद ही हिस्ट्री के बारे में लाइट की बहुत ही अच्छी जानकारी हमको प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आपको लाइट को वाकई में समझना है, वाकई में फील करना है लाइट को, तो आप पिछला लेक्चर हमारा दोनों देखें, फिर हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग फोकस करेंगे किस चीज पे? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग फोकस करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे उसको। तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टी है, लाइट कैसे चलती है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है चलने के लिए, तो ये सारी जानकारी हमको प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में देखना है। तो मैं आपको याद दिला दूँ थोड़ा सा कि पिछले क्लास में हमने देखा था कि लाइट जो है, लाइट एक वेव नेचर शो करती है। ठीक है, लाइट एक वेव नेचर शो करती है। और पहले न्यूटन बाबा ने हमको बताया था कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर शो करती है। फिर न्यूटन बाबा के ज़माने में ही एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइजन। तो हाइजन ने बताया था कि लाइट जो है वेव नेचर भी शो करती है। ठीक है, वेव नेचर शो करती है। फिर बाद में उन्होंने ये भी बताया था हाइजन ने कि लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, इसीलिए लाइट एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि मैकेनिकल वेव किसको बोलते हैं हम लोग? ऐसी वेव जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, जिसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग मैकेनिकल वेव बोलते थे। एग्जाम्पल के लिए हमने दिया था आपको साउंड वेव। जैसे हमारे कमरे में अगर एयर ना हो तो हम कितना भी चीज़ बोल दें, कितना भी तेजी से बोल दें, हमारे अगल बगल जो भी लोग हैं उनको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ, जो हमारे मुंह से जो एनर्जी निकल रही है, उस एनर्जी को चलने के लिए एयर की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, उस वेव को चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? एयर की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए साउंड एक मैकेनिकल वेव होता था। तो हाइजन बाबा ने भी यही बताया था कि जो लाइट हमारी है वो एक मैकेनिकल वेव है, यानी कि उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो जो भी बताए थे कि मैकेनिकल वेव है, तो बाद में यही पता चला आगे करके कि लाइट जो है मैकेनिकल वेव नहीं होता है। कैसे? लाइट जब सन से आती है तो सन और अर्थ के बीच में हमारा वैक्यूम भी है, यानी कि ऐसी जगह है जहाँ पे एयर नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग वैक्यूम। तो उसके थ्रू भी तो लाइट चलती हुई आ रही है, यानी कि लाइट को चलने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हम लोग शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो ये होगा कि पहला पॉइंट क्या होगा हमारा? कि लाइट जो होती है हमारी, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। यानी कि लाइट अगर यहां से जा रही है तो बीच में अपने आप ऐसे करके नहीं मुड़ जाएगी, या बीच में अपने आप ऐसे नहीं मुड़ जाएगी, बीच में अपने आप ऐसे नहीं मुड़ जाएगी। लाइट चल रही है तो सीधी चलेगी। ठीक है, लाइट जो चलेगी, लाइट की जो रे चलती हैं वो सीधे मूव करती हैं, वो बीच में मुड़ेंगे नहीं विदाउट एनी रीजन, बिना किसी रीजन के, बिना किसी ऑब्स्टेकल के ये मुड़ती नहीं है, ये टर्न नहीं होती है, डिविएट नहीं होती है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी है कि जो लाइट होती है हमारी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्लियर है? दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी को बात करें अगर हम लोग, तो हमने अभी देखा कि लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसी वेव जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, उस वेव को हम लोग बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो लाइट कैसी वेव है? लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव।
नॉन मैकेनिकल वेव लाइट होती है। ठीक है, यानी कि लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम उसको लिख भी सकते हैं लाइट रे डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। इसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसीलिए हम उसको नॉन मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं। चौथा पॉइंट अगर हमको लिखना है तो हमने जब हम क्लास 12 में जाएंगे बच्चों, तो हम लोग देखेंगे कि लाइट जो है, लाइट के अंदर, ठीक है, लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी पाया जाता है। ठीक है, वो जो एनर्जी होती है लाइट के अंदर, वो एनर्जी इसलिए होती है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करता है। और दोनों एग्जिस्ट कैसे करता है, हम लोग इसको जरा देखें, दोनों एग्जिस्ट कैसे करता है। चलिए तो जरा देखिए, मान लीजिए कि हमारी जो लाइट है वो इस तरह चल रही है, ऐसे करके, ऐसे सीधा चल रही है इधर की तरफ। ठीक है, और ये हमारा हो गया क्या चीज, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके सामने जो दिख रही है ना ऐसे करके, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर लाइट चल रही है ऐसे, अगर लाइट जा रही है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और ये लाइट के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि इनके बीच भी एंगल 90 डिग्री है और इसके बीच भी एंगल 90 डिग्री ही है। ठीक है, देख पा रहे हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ वेव, किसका, कौन सी वेव, तो लाइट वेव। तो लाइट वेव जिस तरह चल रही होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग कि जो लाइट होती है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों बोला गया, क्योंकि बिकॉज it consists variable electric field and magnetic field, variable electric यहाँ मैं लिख रहा हूँ टाइम वेरिएबल। ठीक है, तो अभी मैं समझा रहा हूँ कैसे क्यों हो रहा है। टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसीलिए बोला जाता है क्योंकि लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन दोनों की जो वैल्यू होती है वो टाइम के साथ वेरी करती है। ठीक है, टाइम के साथ दोनों की वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है, वेरिएबल होती है। इसलिए मैंने लिखा है कि बिकॉज इट कंसिस्ट टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिएबल का मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटी जो टाइम के साथ वेरी कर रही है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। एक बार ऊपर जाएगी, एक बार नीचे आएगी, एक बार ऊपर जाएगी, एक बार कम होगी, एक बार ज्यादा होगी, एक बार कम होगी, एक ज्यादा होगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, ऐसे करके होती है। इसीलिए लिखा गया है टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैं इन पॉइंट को मिटाने की कोशिश करूं, एक एक पॉइंट, और आगे लिखता जाऊं, आप लोग लिख लिए होंगे, 2 पॉइंट में मिटा रहा हूं, तो 5वां पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, 5वां पॉइंट लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ propagation of wave are mutually perpendicular to each other। ठीक है,
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है? बोलो, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े हम लोग, नीचे वाले सारे पॉइंट को मिटा रहा हूं मैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। चलो बेटा, अब जो लाइट होती है उसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव क्यों बोलते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले कहीं यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग कि जो वेव होती है बेटा, वेव जो होती है वो या तो लॉन्गिट्यूडिनल होगी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगी, या फिर ट्रांसवर्स वेव होगी। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव होती है। ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई एक होती है वेव। ठीक है, कोई भी वेव हो, चाहे मैकेनिकल वेव हो चाहे नॉन मैकेनिकल वेव हो। मैकेनिकल वेव का मतलब जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है चलने के लिए, और नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब जिसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है चलने के लिए। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव इसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए वेव चल रही है ऐसे, वेव चल रही है ऐसे, और उस मीडियम के पार्टिकल भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ऐसे हिल रहे हो। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? चलिए इधर लेते हैं, वेव चल रही है ऐसे, मीडियम के पार्टिकल भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ जब, तो हम यहाँ पे जो एयर पार्टिकल है वो भी इस तरह वाइब्रेट कर रहा होगा। ठीक है, इस तरह वाइब्रेट कर रहा, और साउंड भी ऐसे ही चल रही है, साउंड वेव भी ऐसे ही चल रही है। ठीक है, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव चलती है, अगर फिजिकल क्वांटिटी मीडियम के जो पार्टिकल हैं, मीडियम के पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन के अलोंग मूव करें या वाइब्रेट करें, तो उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, तो साउंड वेव क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, साउंड वेव क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। स्ट्रिंग वेव क्या होता है, स्ट्रिंग हम लोग जब ऐसे हिलाते थे ऐसे ऐसे करके, स्ट्रिंग वेव हम लोग जब हिलाते थे तो एक ऐसे करके पल्स बनता जाता था, याद करिए, ऐसे ऐसे पल्स बनता हुआ जाता था। ठीक है, अब देखिए वेव इधर की तरफ, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम पकड़ के इसको हिला रहे हैं। ठीक, इसको हिला रहे हैं ऐसे ऐसे करके। अब जब पकड़ के हिलाएंगे इसको, तो वेव इधर की तरफ जा रही होती है, वेव इधर की तरफ जा रही होती है, ऐसे करके पल्स बनता हुआ जा रहा होता है ऐसे करके। ठीक है, जब पल्स इस तरफ बनते हुए जा रहा है, पल्स इस तरफ बनते हुए जा रहा है, लेकिन ये जो पार्टिकल है, रस्सी स्ट्रिंग के जो पार्टिकल हैं, वो ऊपर नीचे ऐसे करके मूव करते हैं। वो तो नहीं ना मूव करते हैं ऐसे करके, वो इधर की तरफ नहीं जाते हैं, वो तो ऊपर नीचे मूव करते हैं ऐसे ऐसे करके, और वेव चल रही होती है ऐसे, और पार्टिकल स्ट्रिंग का मूव करता है ऐसे ऊपर नीचे। यानी कि वेव चल रही है ऐसे और पार्टिकल चल रहा है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करता है और ये वेव ऐसे जाता है, मतलब ये ऐसे ऐसे करके। ठीक है, हम जिधर की तरफ जा रहे हैं वो वेव का डायरेक्शन हो गया, और ये जो हाथ अप डाउन हो रहा था वो किसका डायरेक्शन बता रहा था, पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन बता रहा था, और जिधर की तरफ हम जा रहे थे वो वेव का डायरेक्शन था। क्लियर है इतना? तो यानी कि जो पार्टिकल होगा हमारा, अगर मीडियम के पार्टिकल जैसे यहाँ स्ट्रिंग के पार्टिकल ऐसे कर रहे हैं और वेव जा रही है ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इस वेव को हम लोग बोलेंगे कौन सा वेव, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, इसको कौन सा वेव बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। ठीक है, अब लाइट कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव है? ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे बेटा। तो इसको समझ लेना है, लिख लेना है, कहीं थोड़ा सा नोट्स बना के इसको लिख लेना है बेटा। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो इसको मैं बेटा समझा दिया, हम इसको लिख लेंगे आप लोग इसको। चलो, तो हमारा जो लाइट होती है वो कौन सी वेव है, लाइट जो होती है, देखिए मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को कि इधर की तरफ क्या था, इधर की तरफ वेव चल रही थी, लाइट चल रही थी, और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, आपकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड था आपकी तरफ, और इसके ऊपर क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, वेव चल रही थी ऐसे करके, वेव चल रही है ऐसे, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों किसके परपेंडिकुलर हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी कि वेव जिधर चल रही है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है दोनों। इसीलिए लाइट को कौन सा वेव बोला जाता है, ट्रांसवर्स वेव भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो लाइट को क्या बोलते हैं हम लोग, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
मैग्नेटिक वेव या लाइट जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो लाइट इज एन ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है। ठीक है, चलिए लाइट क्या क्या देख लिया हम लोग। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है। दूसरा हमने देखा कि लाइट जो है नॉन मैकेनिकल वेव है क्योंकि उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा हमने देखा कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव भी है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, किसके? जिधर की तरफ वेव जाती है उसके परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है? और देखें हम लोग, और पॉइंट देखा जाए, ये 6वां पॉइंट है, 7वां पॉइंट हम लोग लिखेंगे इसको। चलिए, तो 7वां पॉइंट अगर लिखने की कोशिश करें हम लोग, तो 7वें पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि जो स्पीड होती है लाइट की, ठीक है, जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल रेज, यानी कि जो हमको दिखती हैं, जो देखने के लिए यूजफुल है हमारे, उसको विजुअल स्पेक्ट्रम बोला जाता है, विजुअल लाइट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्स रेज, गामा रेज, ये जितने के जितने नाम लिए हैं हमने, सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। और जिसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जिस वेव में भी पाया जाता है, वो सब के सब की जो स्पीड होती है वैक्यूम में, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। किसमें है बेटा ये? तो ये लिख लेंगे, ये वैक्यूम में। ठीक है, ये किसमें है? ये वैक्यूम में है। ठीक है, वैक्यूम में स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जैसे ही किसी और मीडियम में इंटर करती है, इसकी स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो लिखेंगे हम लोग अगला पॉइंट वही कि when light enter in denser medium का मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। when light enter in denser medium, its speed डिक्रीज, उसकी जो स्पीड होती है क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, हमने ये भी सीखा था, जाना था, पिछले लेक्चर में जाना था इसके बारे में कि जब लाइट, मैंने बताया था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है। न्यूटन बाबा ने क्या बताया था? न्यूटन बाबा ने ये बोला था कि जब कोई लाइट डेंसर मीडियम में आती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन उन्होंने यही बात गलत बोला था, इसीलिए उनकी थ्योरी को गलत मान लिया गया था। तो जब डेंसर मीडियम में लाइट इंटर करती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो डिक्रीज कर जाती है बेटा। ठीक है, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे वाला, तो मैं कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा कर दे रहा हूँ ताकि दिख जाए सबको। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में हमने पूरा सीख लिया। अब अगला हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा क्या चीज़? वो होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज।